जी आर्य जी नमस्ते। जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ बिल्कुल, आप तो ठीक है तो। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने आज के वक्तव्य के लिए लिखा था कि ऋषि दयानंद की दृष्टि में वो 8 सत्य क्या है और वो 8 गप क्या है। जी, हाँ, महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र से जो हमें मिलता है, जी, मैंने भी सोचा कि उसी पर ही हम लोग चर्चा करें और ऋषि के मंतव्यों को औरों तक पहुंचाएं। सही। हालांकि ऋषि मंतव्य के नाम से लोगों ने पेज तो बनाया है, पर ऋषि मंतव्य को कहाँ तक उजागर कर रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं है। जी, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मुझे जो कुछ मिला है, मैं जो कुछ भी आज हूँ वो केवल और केवल सत्यात प्रकाश ऋषिवर देव दयानंद रचित। उसके अतिरिक्त मेरा परिचय और किसी से नहीं था। उस सत्या प्रकाश के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को पाया हूँ, दुनिया को पाया हूँ, ऋषि मुनियों को पाया हूँ, ऋषि मुनियों के विचारों को पाया हूँ, ऋषि मुनियों के दिए गए वक्तव्य को पाया हूँ, विद्वान जनों को पाया हूँ, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, विद्वानों की सेवा करने का मौका मिला है, विद्वानों के चरणों में बैठ करके कुछ सीखा हूँ, जाना हूँ, परखा हूँ। और मैं आज 38 वर्ष हो गया है उसी में ही लगा हुआ हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ऋषि के मंतव्यों को मैंने अपने जीवन में उतारा और ऋषि के मंतव्यों से मैं अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। मैं था कहीं पर, लेकिन अच्छी जगह में था, पर विचार नहीं थे वहां। बिल्कुल। अंधविश्वास, हाँ अंधविश्वास था, अंधविश्वास की भरमार थी। और शायद आपको याद हो, कल सुदर्शन न्यूज चैनल में जी, किसी साइंस साइंस के बारे में चर्चा हो रही थी, साइंस। और जी, जी, मौलाना रिजा खान ने धरती को साकिन दिखाया कि ये निडोल है, धरती मूव नहीं करती। उस पर चर्चा आप सब सुन रहे थे, दुनिया भी सुन रही थी। जी, जी, तो हाँ, तो ऋषिवर देव दयानंद से जो विचार मैं पाया हूं, फिर उस अंधविश्वासों में रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं हो पाया। और मैं उस अंधविश्वास से बाहर निकल करके आया हूं। और मैं अपनी पहले वक्तव्य में ये बात कही भी कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, मैं समाज बदल रहा हूं। और इस्लाम या मुस्लिम समाज अंधविश्वासियों का, कुसंस्कारी लोगों का समाज है। आर्य समाज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का समाज है, बुद्धिजीवियों का समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। ये मेरा सबसे पहला वक्तव्य था। जी, और परमात्मा की असीम अनुकंपा हुई मुझ पर। और ये तो हम लोग भी मानते हैं कि जन्म जन्मांतरों का कर्म आकर के जुड़ता है, प्रारब्ध भी आकर के जुड़ता है। और वो मैं अक्षर सा सही पाया। और आप बखूबी मुझे जानते हैं, जब से परिचय हुआ तब से आज तक मैं जिस विचारधारा को पाया हूं, जिस वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता को पाया हूं, मैंने अपने परिवार को भी उसी तरीके से ढालने का प्रयास किया। जी, और हाँ, मैं भरसक प्रयास करता हूं कि वैदिक सिद्धांत ही सर्वोपरि है। इसी वैदिक मान्यता के आधार पर ही मानव अपने को मानव कहलाने का अधिकारी या हकदार बन सकता है। क्योंकि सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये ऋषि के मंतव्य हैं, ऋषि के बनाए हुए नियम हैं। जी, लेकिन दुनिया आज सत्य को छोड़कर असत के ओर अग्रसर है। असत को लोगों ने स्वीकार किया है, असत को ही सत्य मान करके उस पर अमल कर रहे हैं। जबकि सत्य और असत का निर्णय हम लोग पिछले सप्ताह, आप भी थे और हमारे भाई मंगलनाथ जी भी थे, जी, सत्य और असत पर विचार हमने दिया।
आप दोनों विद्वानों के विचार सामने आए, और उसी बेस पे मैं चाहता हूं कि आज आपके मुखारबिन से कि मैं ऋषि व देव दयानंद के वो सत्य कौन सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य जी नमस्ते। नमस्ते जी 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 जी, नमस्ते नमस्ते। जी नमस्ते श्रीमान जी। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी है। मैं जी अभी जी, अब हाँ, मैं राजकुमार जी को यही बता रहा था कि हाँ जी हम पिछले सप्ताह आप दोनों विद्वानों के मुखारबिन से सत्य क्या है उस पर हमने दुनिया वालों को सुनाया था। जो हमारे जी साथ लोग जुड़े हुए थे उन लोगों ने जानकारी ली सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो आज मैं मन बनाया, कल लिख जी करके जी भी दिया, कि आज हम लोग चर्चा करेंगे, और राज जी के ऊपर ये जिम्मेदारी मैंने दी है। और ऋषि व देव दयानंद के जीवन चरित्र से जो हमें मिला है या हमें मिलता है, जी 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 ऋषि ने ऋषि ने अपने प्रवास काल में जब कानपुर में थे, तो उन जी कानपुर में रहते हुए उन्होंने 8 सत्य को दर्शाए, और साथ ही जी साथ 8 गप को भी दर्शाया। जी तो आज मैं चाहूंगा कि भाई राजकुमार जी उस पर प्रकाश डालेंगे और आप भी प्रकाश डालेंगे। बारी बारी से हम दुनिया को सुनाना चाहते हैं कि ऋषि मंतव्यों के बगैर मानव जीवन सफल नहीं है। जी ऋषि का उद्गार, ऋषि के मंतव्य जब तक हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ऋषि ऋण से उऋण होना भी संभव नहीं होगा। तो ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं, यही ऋषि के प्रति श्रद्धांजलि भी है। उनके छूटे हुए काम को पूरा करना, उनके विचारों को औरों तक पहुंचाना, उनके विचारों को आगे ले जाना, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना, यही ऋषि ऋण से उऋण होने का तरीका है। जी जी इसलिए हम दुनिया वालों को यही जताना चाहते हैं, दुनिया वालों को यही बताना चाहते हैं कि सत्य के साथ मानव मात्र का नाता है। सही। लेकिन दुनिया वालों ने सत्य को छोड़कर, सत्य को तिलांजलि देकर असत्य के पक्षधर हुए हैं। और आज जिस सज्जन को आपसे मिलाया मैंने, जी आपका नंबर जिसको दिया और जिसका नंबर आपको दिया, जी जी उसने मेरे से यही सवाल किया था कि पंडित जी ये ज्योतिर्लिंग क्या है जो ये बताए जो जाते हैं। तो दोहराइए। उन्होंने पूछा मेरे से कि पंडित जी ज्योतिर्लिंग क्या है, जो ये हम्म। लोग, जो लोग पूछते हैं ये करते हैं। तो मैंने कहा कि आप रहते कहाँ हैं, तो बोले ठाणे में। तो मुझे मुझे सुन करके बहुत बात अच्छी लगी उनकी, कि जब आप ठाणे में हैं तो हमारा स्टेशन भी तो ठाणे में है। तो बोले कैसा, तो मैंने कहा कि वहाँ हमारी एक टीम है जी जो इसी काम को वो करने में लगे हुए हैं। जी 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 और आपने देखा होगा पिछले सप्ताह एक मियाँ जी को, मौलाना साहब को, अल्लाह के नूर जिनके चेहरे में भरे हुए हैं, उनको उर्दू वाली सत्या प्रकाश हमारे आर्य जी ने दी है। और जी 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 मैं अपने पेज में भी लगाया फोटो को, आपके विचार जो थे उसको भी मैं लगाया, और उसमें मैं अपने विचार दिया। मैं अपना विचार ही दिया ताकि हमारे भाई साहब को कहिएगा कि प्रथम समुल्लास से ना पढ़ें, बल्कि ये 14 समुल्लास को पहले पढ़े, बाद में और समुल्लास पढ़ें। ठीक बात है, ठीक बात है। क्योंकि आर्य जी मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं भी अगर हिंदी वाली सत्या प्रकाश मुझे मिलती होती तो जी जी मैं भी आप लोगों को नहीं पाता। मैं सच्चाई बता रहा हूं। सही और सही। हमारे भाई राजकुमार जी भी उर्दू के अच्छे जानकार हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उर्दू वाली सत्या प्रकाश मुझे मिलने से 14 समुल्लास में फुट नोट में कुरान के हु आयत दिए हुए हैं। जी 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 तो मैं अभी रोहतक यूनिवर्सिटी में बोलते समय भी मैंने, जो 18 देशों से लोग जुड़े हुए थे, मैंने यही कहा उन लोगों से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जब मैं ये 14 सब उल्लास को निकाला तो देखिए इसके फुट नोट में कुरान के हुबहू आयत दी हुई है। हाँ जी, नीचे वाली हिस्से में फुट नोट में कुरान की आयतें हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, तो अगर ये सत्या प्रकाश मुझे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से न मिली होती तो मैं आप लोगों को नहीं पाता। मैं आप लोगों को, दोनों भाई को विश्वास दिला रहा हूं। जी सही। हाँ, यही एक वो धरोहर है जो मुझे आप तक, यानी आप लोगों तक मुझे पहुंचाया है। जी 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 जी। तो इसीलिए मैंने वो आपके, जो आपने सत्या प्रकाश दिया है, मैंने उनके लिए यही कहा। तो 14 समुल्लास को पढ़ेंगे तो उसको समझ पाएंगे कि आखिर ऋषि दयानंद को क्या चिंता लगी थी कुरान के विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला। जी 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 जी। कुरान में ऐसी कौन सी बात है जो ऋषि के नजर में टिप्पणी लिखने के लिए वो मजबूर हुए। और जी आज मैं आप दोनों को बता रहा हूं, राजकुमार जी को भी पता है, आपको भी पता है, मैं ऋषि दयानंद के इसी पेटेंट को आचरण में लाते हुए, इख्तियार करते हुए, इस पे अमल करते हुए मैंने संपूर्ण कुरान 6236 आयतों को मैं समीक्षा के साथ लिख रहा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये काम जिन्होंने मुझे दिया है, मैं भाई राजकुमार जी को भी उनके यहाँ मिलाया, उनको उनके घर ले जाकर के। अच्छा अच्छा। हाँ, राजकुमार जी मेरे साथ गए थे। तो राजकुमार जी ने एक काम और किया उनसे कि अष्टाध्यायी को भी अक्षरशः इसी तरीके से सरलतम बनाते हुए राजकुमार जी का प्रयास है कि उन्हीं महानुभाव को उस काम में भी लगा दिया और वो भी पूरा हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भले ही वो लोग अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति के लिए इतना चिंता, इतना प्रयास कर रहे हैं वो लोग वहां बैठे बैठे। जी तो जी मेरा भी ये प्रयास उन्हीं लोगों के माध्यम से है। तो आज मुझे खुशी है अपने श्रोतागणों को जानकारी देने के लिए, बताने के लिए। खुशी इसलिए है कि ये विषय का चयन भाई राजकुमार जी का था। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा। आज का जो विषय है मेरा, ये जी 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 जी। विषय का चयन भाई राजकुमार जी को था, जी का इन- था। और उन्होंने कहा मेरे से, पंडित जी हम ऐसे बातों पर चर्चा क्यों ना करें जो विचार ऋषि के हैं। मैंने कहा अरे जी 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 हम तो, हाँ हम तो चाहते यही है कि ऋषि विचारों को हम औरों तक पहुंचाएं। तो बिल्कुल उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले रविवार को इसे हम करेंगे। और उसी बेस पे मैं आज भाई राजकुमार जी से विनती करूंगा, यद्यपि बड़ा हूं दे, देखिए लेकिन आप विनती फिर मत भी कीजिए, पहले तो आप आज्ञा दीजिए। और दूसरी बात ये है पंडित जी के बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, क्योंकि इस बहाने लोग जुड़ते हैं, कुछ न कुछ सैद्धांतिक स्तर पर हो रहा है। जी जी और ये एक दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो स्वाध्याय हम स्वयं कर रहे हैं अकेले पर, वो हम दूसरों के साथ भी साझा कर रहे हैं। जी तो जी 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 ये जो है ना, एक बहुत अच्छी मैं मानता हूं कि एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और तो हमें आपने बिल्कुल ठीक बताया आर्य जी। पिछले जी सप्ताह मैं जब आर्य जी को जोड़ा, मगनलाल जी को, जी तो उनसे मैंने कहा कि भाई साहब मैंने ऐसे मन बनाया। तो बोले पंडित जी मैं क्या, मैंने कहा आपके पास जो खजाना है आप वही बांटेंगे, आपके सही पास बात जो है। है आप उसे बांटिए। तो अपने पास रखेंगे तो विद्या कुंठित हो जाएगी, जी इसलिए जी बिल्कुल बिल्कुल। विद्या का वितरण करेंगे तो उस विद्या में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी। तो वो भी फौरन मेरे बात से राजी हो गए हैं। और आज भी मैं सूचना दी सुबह, और फिर वो जुड़ भी गए। उन्होंने यद्यपि बताया था कि शायद, तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी उन्होंने समय निकाला हम दोनों के लिए, उनका जी आभारी हूँ। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं विनती करूंगा कि आप इस विषय को शुरू करें। धन्यवाद। जी पंडित जी, क्या था कि पिछली बार मैं एक जीवन चरित्र है स्वामी जी का,
और वो जो है देवेंद्र नाथ बाबू मुखोपाध्याय जी ने लिखा है। जी हाँ। हाँ, तो वो मैंने पहले पढ़ रखा था, पर अब अभी मेरी बेटी जो है लता वो पढ़ रही थी, तो उसमें पढ़ते पढ़ते वो स्थान आ गया जो कानपुर में स्वामी जी ने के विज्ञापन डाला था। और ये बात है 1869 के जुलाई और सितंबर के बीच की। जी जी जी। तो स्वामी जी उन दिनों में कानपुर में थे, और आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्वामी जी ने लगभग 5 वर्ष पहले स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त करके वो आए थे, मतलब उनको 5 वर्ष हो चुके थे जी। और आप ऐसा भी मान सकते हैं कि स्वामी जी का ये प्रचार का जो कार्य है ये प्रथम दशक का है, या पहला जो है पहले वर्षों का है जब स्वामी जी कर रहे थे। तो स्वामी जी उन दिनों में संस्कृत में लगभग बात किया करते थे। तो उन्होंने एक विज्ञापन डाला, और विज्ञापन में उन्होंने लिखा कि 8 गप और 8 सत्य। जी जी। और इसी विज्ञापन के कारण स्वामी जी को लोग गप्पा बाबा भी कहते थे लोग, क्योंकि उन्होंने गप्पों को उजागर किया कि कौन से गप है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि स्वामी जी ने गप किसको कहा है और सत्य किसको कहा है। जी जी जी। तो यहाँ पर स्वामी जी का मत ये है कि जो हमारे समाज में धर्म और व्यवहार को लेकर के जितनी भी चीजें त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं, वे गप की श्रेणी में आती हैं। जी जी। और जो स्वीकार करने योग्य और अपनाने धारण करने योग्य है वो सत्य की कोटि में आती है। जी जी। तो फिर स्वामी जी ने आम जन साधारण के लिए ये चीज विज्ञापन के रूप में डाली कि भाई हमें त्यागने योग्य कौन सी बातें हैं और अपनाने योग्य कौन सी बातें हैं। और इन बातों से एक और बात भी पता चलती है, स्वामी जी के जो जीवन का काल रहा है और उस समय हमारे समाज में प्रचलित धारणाएं रही हैं, उन धारणाओं के आधार पर जो वहां का जन सामान्य के जो विचारधारा है, स्वामी जी ने उसको इस विज्ञापन के आधार पर छुआ है। जी जी। अब देखिए होता क्या है, जब व्यक्तिगत रूप पे किसी भी आदमी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो अधिकतर विरोध तो होता ही है। मैंने एक महापुरुष का एक वचन पढ़ा था, तो उसमें था कि स्वार्थ झूठ को जन्म देता है और अज्ञान उस झूठ को अपनाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी जी जी। अब जो अज्ञानी लोग हैं उस स्वार्थ को अपना लेंगे, मतलब झूठ को, और वो झूठ जब 2-4 बार व्यवहार में आ गया तो वो एक परंपरा बन जाती है। जी जी। और फिर जब कोई उस परंपरा को कोई सही आदमी आकर के कहता है कि भाई ये गलत है, तो आदमी को तो बुरा लगेगा ही। फिर वो कहेंगे जी नहीं, ये तो ईश्वर को नहीं मानता, ये तो ऐसा नहीं करता, ये तो वैसे नहीं करता। पर हमारा ये जो विचारधारा है, विशेष करके जो वैदिक विचारधारा है, उसमें हमेशा ये कहा गया है कि धर्म को भी अगर आपको पकड़ना है तो जिज्ञासा और परख करके पकड़ना है, तर्क के अनुसंधान करके, तर्क के आधार पर। हाँ, यस तर्क के अनुसंधाते का वचन आता है। बिल्कुल 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 जी। तो उसके आधार पर पकड़ना है। तो वही पकड़ जब हमारे जीवन में आएगी तभी हम सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। जी हाँ। अब अधिकतर हमारा दोष भी एक रहा है। हमारा मतलब, जब मैं ये कह रहा हूं तो हमारा मतलब वो जो अपने आप को स्वामी दयानंद का फॉलोअर्स मानते हैं या स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अपने आप को भक्त मानते हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये कहता हूं कि स्वामी जी को पैगंबर बना दिया गया है और सत्यार्थ प्रकाश को एक रूप से उसकी किताब बना दी गई है। तो वो ये देखते ही नहीं है कि भाई स्वामी जी ने कहा क्या है, बस स्वामी जी जो कहा है हम उसको बस वाह वाह कर लिए और हाथ ऊपर कर लिए, और समझा तक नहीं कि उन्होंने इन चीजों को किस प्रकार से कहा, उनकी कितनी अपनी एक जीवन शैली रही है, कितनी उनके अनुसंधान रहा है। स्वामी जी का पूरा जीवन अगर आप देखेंगे, गुरु के बाहर निकलते ही और उनकी मृत्यु तक आप अगर देखेंगे तो उनका पूरा का पूरा जीवन जो है अनुसंधान रहा है, एक रिसर्च रही है। और उन्होंने जो ये वाक्य कहा ना कि सत्य को धारण करने के लिए और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, ये न केवल उन्होंने कहा है परंतु उसी शब्दों को उन्होंने अपने अक्षरतः जीवन में अपनाया भी है। इसीलिए उन्होंने नियम भी बना दिया, हम लोगों के नियम भी बना दिया। और बड़ी बात यह है कि जो अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं
वो इस नियम को कभी भी पालन नहीं करते हैं। वही चीज मतलब अपने जीवन में ला के रखते हैं, दुराग्रह हठ, जैसे कि स्वामी जी ने कहा है कि प्रत्येक आत्मा सत्य को जानता है, परंतु दुराग्रह और हठ और स्वार्थ के कारण वो उसको स्वीकार करना नहीं चाहता। जी 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 जी। तो यही कारण एक बहुत बड़ा रहा। तो अभी हम बात करेंगे 8 गप और 8 सत्य की। तो क्या हुआ कि पुस्तक एक छापी गई भवानी लाल भारती जी की ओर से। उस पुस्तक का शीर्षक यही है, 8 गप तथा 8 सत्य। और उन्होंने वो पुस्तक छाप करके फिर स्वामी जी की ये जो 8 बातें हैं त्यागने योग्य और 8 जो अपनाने योग्य है, फिर इसको विस्तार दिया। विस्तार दे करके ये पूरा का पूरा लिखा है उस पुस्तक में कि स्वामी जी की विचारधारा क्या है, क्यों छोड़ने की बातें कर रहे हैं जिन चीजों को, और क्यों अपनाने की बातें कर रहे हैं। तो ये पुस्तक भी मैं समझता हूं कि लोगों को लेनी चाहिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक लेवल पर वो चीजें बताई गई हैं। डॉक्टर भवानी लाल भारती जी आपको पता ही है, बहुत अच्छे जो है लेखक रहे और उन्होंने स्वामी जी पर बहुत कुछ लिखा है। मैं बहुत साथ रहा हूँ उनका। जी 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 जी। विजय कुमार गोविंद राम हासानंद जी की ओर से ये पुस्तक छापी गई है। तो हम आते हैं जो है कानपुर में, जब स्वामी जी ने ये विज्ञापन डाला, वो संस्कृत में था, उसका हिंदी में हम रूपांतरण करके जो अर्थ लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहले स्वामी जी ने 8 गप दिए, अर्थात ऐसी चीजें जो हमें त्यागने चाहिए, ऐसे कार्य जो हमें त्यागने चाहिए। तो पहला स्वामी जी ने लिखा कि मनुष्य कृत सब ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण, यानी कि जितने भी पुराण, क्योंकि उन दिनों में पुराणवाद बहुत ज्यादा था। लोग आज भी देखिए पुराणों को पढ़े हुए हैं, जो हमारे दर्शन शास्त्र या वेद आदि शास्त्र है इसको पढ़े हुए नहीं है, जानकारी ही नहीं है। जी जी। तो जो पुराण आदि के कारण ही हमारे समाज की जो है अधोगति थी उस समय भी, और यही कारण था कि स्वामी जी ने पहले इनका ही खंडन किया। तो यत्र तत्र आप देखेंगे, अवतारवाद हो, मूर्ति पूजा हो, या फिर गुरुडम सिस्टम हो, या इसको लेकर के मुक्ति या जो भी चीजें हैं, और जो श्राद्ध तीर्थ आदि जो सामान्य रूप से पुराणों के आधार पर प्रचलित धारणाएं जो हमारे समाज में है, स्वामी जी ने इनका खुल करके खंडन इसलिए किया। तो पहले त्यागने योग्य स्वामी जी ने जो बात बताई, वो बताई कि ब्रह्म वैवर्त आदि जो पुराण है इनका हमें त्याग करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो उन्होंने गप बताया वो था कि देवता बुद्धि से पाषाण आदि की पूजा, यानी कि जो मूर्ति पूजा है, उस मूर्ति पूजा में भी विशेष करके यहाँ खोला गया कि उसमें देवता आदि की जो बुद्धि रख करके काम करते हैं, मतलब ऐसा मानते कि इसमें वो देवता है, आ गया है, या जो है प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं, उसके आधार पर जो विचारधारा है मूर्ति पूजा की, उसको स्वामी जी ने यहाँ गप माना है, यानी कि त्यागने योग्य माना है। तीसरा स्वामी जी ने जिसको गप माना है वो है शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य आदि संप्रदाय। यहाँ आदि कह दिया तो इसका मतलब है जितने भी संप्रदाय हैं जो वेद विरुद्ध, या ऐसे कहे कि वेद विचारधारा विरुद्ध जो है, वो सारे आ गए। हाँ जी जी। पर जो उन्होंने नाम लिए शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य आदि, तो ये तो उस समय प्रचलित थे ही, विख्यात थे इसलिए। और बड़ी बात यह है कि स्वामी जी स्वयं शैव विचारधारा के पहले रहे हैं। स्वामी जी उसी विचारधारा को मानते थे। और शिव के, उनका परिवार जो है शिव भक्त था, ये भी आपको सारी चीज पता होगी। और उनका जो ब्राह्मण कुल था पिता का, वो भी शैव से ही मतलब ब्राह्मण था। तो इन सारी चीजों के आधार पर भी स्वामी जी इन चीजों को गहराई से जानते थे, और क्या स्वामी जी ने इसलिए इसको गप माना है, कहा है कि इनको भी त्यागना चाहिए, संप्रदाय को भी नहीं मानना चाहिए। फिर उसके बाद स्वामी जी ने चौथा जो रखा वो रखा है तंत्र ग्रंथोक्त वाम मार्ग। वाम मार्ग का वो हिस्सा जो तंत्र ग्रंथों के आधार पर अपने आप को मानता है। और उन्होंने ये कहा मांस, मछली, मेद, मैथुन, ये जो है सारी चीजें जो है ठीक है, शास्त्रों के आधार पर हमें ये करना चाहिए। आज ये जो मांस मदिरा आदि जो करी जाती है, ये वाम मार्गियों की एक बहुत बड़ी विचारधारा है, जो हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में ऐसे जुड़ गई है कि हमें ये पता भी नहीं चलता है कि ये विचारधारा आखिर क्या है। और स्वामी जी ने इसको वाम मार्गी कहकर बुलाया है।
और इस समय देखिए हमारे पूरे समाज में विशेष करके वो जो जैसे काली भक्त हैं या जो इस प्रकार की जो विचारधारा है, वो विशेष करके मदिरा और मांस को स्वीकार करते हैं। और जैसे अभी आप देखते हैं कि नेपाल में एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, जैसे मुसलमानों की ईद होती है, ऐसे ही एक होता है, और वहां पर लाखों की तादाद में भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है, लाखों की। मैं वहाँ उस इलाके में काफी प्रचार किया हूँ, बीरगंज में है गड़ी माई की मेला, वहां मक्खी और मच्छर छोड़ करके सबकी बलि दी जाती है। हाँ, बड़ी बात है। और एक आदमी ने तो मुझसे परेशान होकर के ये सवाल पूछा था कि ये भाई क्या है, ये क्या हमारा हिंदू धर्म ऐसा कहता है क्या, सनातन धर्म हमारा ऐसा कहता है क्या? मैंने कहा देखिए, जिस सनातन धर्म में मन और वचन से की हुई हिंसा को भी पाप माना जा रहा हो, जी जी जी, आप देखिए ना, ये विचारणीय विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म की जो बात बताई गई है उसमें मन वचन भी बोला गया है। तो जिसके मन के आधार पर भी अगर किसी के साथ हम हिंसक प्रवृत्ति धारण करते हैं तो उसका भी हमें जो है मिलेगा। तो आप ये बताइए, किसी को काटना, खाना, और वो भी धर्म के नाम पर, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसको भी स्वामी जी ने यहाँ त्याग माना है। फिर उसके बाद स्वामी जी ने पांचवा जो गप यहाँ माना है, भांग आदि मादक द्रव्यों का सेवन। अब ये बात भी आपको पता ही होगी कि स्वामी जी ने ये जो है विशेष करके, स्वामी जी भी अपने जीवन में भांग आदि को तो पहले कभी ये भी स्वयं भी पीते थे, और ये उनको वहां उस रूप में मिला था क्योंकि स्वामी जी ने अपनी जो आप बीती जीवनी थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि मैं कुछ ऐसे साधुओं के साथ था जो ये मानते थे कि ऐसा नशा करके आदमी ध्यान में मग्न हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने कहा कि मुझे भी ये लत लग गई थी, और इसी के आधार पर बहुत सारे जो स्वामी जी के विरोधी हैं जैसे रामपाल आदि, तो वो ये कहते रहते कि स्वामी जी तो नशेड़ी थे, जबकि स्वामी जी ने अपने जीवन की ये घटना स्वयं अपने आप बताई है कि मैं भी कभी किसी समय में ऐसी बातों में आ गया था। तो स्वामी जी ने इसको भी यहाँ बहुत बड़ा गप माना है। आज आप देखिए, ये जो कांवड़ वगैरह आदि जो सारी चीजें होती हैं शिव जी के नाम पर, आजकल आप देखिए ना, शिव जी की फोटो निकलती है, विशेष करके शर्ट वगैरह पर छपी हुई होती है, वो सुल्फी लगा करके गांजा पी रहे हैं, शिव जी को दिखाया गया है। अब यहां से देखिए ये मादक द्रव्य हो गए, तो इनका इतना है कि हमने अपने महापुरुषों से जोड़ दिया इस चीज को, और हमें तनिक भी लज्जा या भय नहीं हो रहा है कि ये चीज गलत है और हमें इसका जो है मतलब त्याग करना चाहिए। पर स्वामी जी ने उसको भी जो है मतलब यहाँ डायरेक्ट कह दिया कि ये भी त्याज्य है, बात गप है ये सारी चीज, इसको भी त्यागना चाहिए। उसके बाद स्वामी जी ने छठी जो गप मानी है वो है पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन को भी उस समय कुछ खास करके दासी प्रथा जो थी, और उसके आधार पर भी स्वामी जी जानते थे, क्योंकि स्वामी जी ऐसे जो है कुछ सन्यासियों के साथ भी रहे जहां पर साथ में स्त्रियां भी रहती थी। और ये एक बात आती है, जब स्वामी जी बद्रीनाथ आदि में थे उन दिनों में स्वामी जी जिस ग्रुप में रह रहे थे सन्यासियों के साथ, वहां पर एक राजकुमारी से भेंट हुई, और वो राजकुमारी सन्यासन बनी थी, और वो स्वामी जी पर इतनी मोहित हुई कि स्वामी जी के साथ वो रहना चाहती थी, पर स्वामी जी ने जल्दी से ही वहां से निकलना अपना अभीष्ट समझा और वो वहां से चले गए। स्वामी जी ने ये भी अपनी बात यहाँ पर लिखी है। तो उस समय ये चीजें बहुत प्रचलित थी, तो स्वामी जी ने इसको भी यहाँ पर पूरा का पूरा गप के रूप में, त्याज्य के रूप में बताया है। फिर सातवां है चोरी। ये तो सभी मानते हैं क्योंकि हमारा धर्म भी कहता है, अस्तेय का, धर्म में अस्तेय शब्द आता है, अस्तेय का अर्थ यही होता है कि चोरी न करना। और फिर आठवां स्वामी जी ने यहाँ गप माना है, छल कपट अभिमान और मिथ्या भाषण। किसी के साथ छल भी नहीं करना चाहिए, कपट भी मन में न हो, और अभिमान भी नहीं दिखाना चाहिए, अहंकार भी मत नहीं होना चाहिए, और मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। ये सारे अगर हम 8 गप देखें तो आज हमारे समाज में इन गप्पों का बहुत बड़ा प्रचलन है। अब देखिए आज जितना भी झगड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है, मनुष्यकृत पुस्तकों पर ही तो चल रहा है। कोई भी उठा, किसी ने भी कहा ये जी मैं जो लिख रहा हूं ये प्रमाण है। आप देखिए महाराज मनु ने मनुस्मृति के 12वें अध्याय में एक बात लिखी है, जिसमें वो कहते हैं, मेरे ख्याल से 95 नंबर जो है श्लोक है, जिसमें ये कहा है कि अगर कोई भी स्मृति
वेदानुकूल नहीं है तो वो वेद विरुद्ध है और वो त्याज्य है और उसको स्मृति की कोटि में नहीं मानना चाहिए। जी जी। यहां तक स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और आज तो जितना जो झगड़ा चल रहा है ना, वो अधिकतर यही है। हर एक आदमी कहता मैं जो बात कह रहा हूं वो ठीक है और मैं ही सब जो कह रहा हूं फाइनल है। जबकि स्वामी जी ने यहाँ स्पष्ट कह दिया कि जो मनुष्यकृत ये पुराण आदि हैं, ये त्याज है, ये गप है। और ये अपने आप में एक दूसरे शब्दों में कहें कि स्वामी जी ने एक प्रकार सा मत दे दिया हमें कि हमें किस मत को मानना चाहिए, किस मत को नहीं मानना चाहिए। तो ये 8 गप है। 8 सत्य क्या कहे वो मैं बाद में बताता हूं। मंगललाल जी, आप भी इस विषय पर अपनी बात रखें, मेरा ये विचार है, तो कृपया। जी जी राजकुमार जी। हाँ, ये दर्शन के आधार पर आप अपना जो वक्तव्य इन्होंने दिया है उसमें आप देख क्या रहे हैं और दिखाना क्या चाहते हैं, ये दर्शन आ जाएगा। जी 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 जी। तो इसमें राजकुमार जी ने जो बात रखी कि स्वामी जी ने ये वस्तु विषय को त्यागने को बोला और ये विषय वस्तु को ग्रहण करने को बोला। जी। अब त्यागना और पकड़ना, ये दो साथ में तो होता नहीं है। कोई भी एक होएगा, त्यागेंगे तो पकड़ना नहीं होगा, पकड़ेंगे तो त्यागना नहीं होगा। हाँ, विरोधी है, दोनों विरोधी है। और किसको पकड़ना और किसको छोड़ना, हाँ हाँ, उसका विवेक हमें कहाँ से मिलेगा? उसने तो स्वामी जी ने तो बता दिया। हाँ जी 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 जी। तो इसमें ऋषि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं कि यतो अभ्युदयनी निश्रेय सिद्धि सधर्म। जी जी जी। तो ऋषि कहते हैं कि जो जो वस्तु के अंदर जो जो गुण कर्म स्वभाव है उसको जानो और तद अनुकूलित उसके साथ में व्यवहार करो। जी। अब यदि भांग से नशा हो रहा है और उससे हमें हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो हमारा उदय तो होने वाला नहीं है, पतन निश्चित होगा। तो जिससे पतन होता है उसको छोड़ देना चाहिए और जिससे उन्नति होती है उसको पकड़ना चाहिए। तो जो जो वस्तु के अंदर जो जो गुण कर्म स्वभाव है वही सत्य है, वही धर्म है, वही उचित है, वही न्याय है। ये सारे सीक्वेंस उसके साथ में जुड़ जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो पहले तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि हम जिस वस्तु के साथ में जुड़ रहे हैं, तो वो जुड़ रहे हैं, उससे मेरी लाभ हानि क्या है? फिर स्वयं की मुझे लाभ होता हो किंतु मेरे लाभ में अन्यों को हानि होती हो, अर्थात मैं मेरे स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाऊं, तो वो तो अधर्म है। जी जी। जैसे कि आतंकवादी जो कार्य कर रहे हैं या चोरी आदि का जो कार्य करते हैं, उसको तो अपना स्वयं का तो लाभ हो रहा है, पर दूसरे को तो हानि पहुंचा रहा है। तो दूसरे को जो हानि पहुंचा रहा है वो कृत्य हमें नहीं करना चाहिए। अभी तो इसीलिए ऋषियों ने बोला कि आप ऋषिकृत ग्रंथ को पढ़ें। तो बोलते हैं कि हमको तो पढ़ने का समय नहीं है, तो कहाँ से पढ़ें? तो बोलते हैं कि ऐसा अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी जी, बताइए बताइए। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हमारी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, हम लोग बोल नहीं रहे, बोल आप रहे हैं, तो हम लोगों की आवाज कहाँ से आएगी? हेलो। आप जो बता रहे हैं ना, वो मुझे टूट टूट के आवाज आ रही है। अच्छा, तो हो सकता है कि आपके पास नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो, पर आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप बात करते रहिए। मैं ये कह रहा था कि मैं
पिछले सप्ताह भी राजकुमार जी ने बताया था कि स्वाध्याय के विषय में बताया था कि स्वाध्याय हमें ऋषियों ने नियम में भी बताया है। तो स्वाध्याय व्यक्ति को करना चाहिए। तो बहुत व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि हमें तो स्वाध्याय करने का समय नहीं मिलता है। तो फिर ऋषियों ने बोला कि आपको समय नहीं मिलता है तो किसी विद्वानों का सत्संग में जाया करें। तो कि वहां जाने का भी हमें फुर्सत नहीं मिलती है, इतना कारोबार रहता है, तो वहां जाने का तो हमें अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा करें कि उस विद्वानों का आप प्रवचन सुने, जो टेप रिकॉर्ड किया हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, जहाँ कहीं हो वहां पे। तो वहां पे भी हमको अवसर नहीं मिलता है। तो फिर अंतिम कसौटी बताई कि फिर आत्मवत व्यवहार करो, कि जैसा आपको सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसा ही दूसरी आत्माओं से व्यवहार करें। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इतना करेंगे तो भी आपके लिए पर्याप्त है। दूसरा समय मिले चाहे न मिले, यदि समय मिलेगा, स्वाध्याय करेंगे तो हम हमारा व्यवहार पारदर्शिक बना पाएंगे। और व्यवहार पारदर्शिक होने से हमारी जन्मों जन्म उत्तर हमारी वृद्धि होती जाएगी और हम मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं जी। और आत्मा का ये स्वभाव है कि जो एक आत्मा कर सकती है वो दूसरी आत्मा हूबहू कर सकती है। शर्त इतना है कि जितना उस आत्मा ने इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की है, जितना उसने मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, जिस ढंग से किया है, उसी ढंग से उसी शैली से करेंगे तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, यहाँ आर्य जी मैं आपको थोड़ा रोका कि अब तो लोगों ने मुक्ति को ही गलत समझ लिया, जानकारी नहीं है। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ये घटना घटी थी बुराड़ी में। एक परिवार के जितने सदस्य थे सबने मुक्ति पाई। और कैसी मुक्ति पाई? जीवन से, यानी सुसाइड करके ही मुक्ति मान रहे हैं अपने को। तो वहां पे तो उसने अपराध किया तो उसको तो डबल दंड मिलेगा। नहीं, पर ये जो अपराध जिसे हम अपराध कह रहे हैं, अब जिन्होंने अभी आजकल देखें आप तो बहुत से लोग आत्महत्या को एक विकल्प मान रहे हैं इस समय की वर्तमान स्थितियों से या अपने वर्तमान स्थितियों से बाहर निकलने की। तो वो क्या करते हैं, आत्महत्या को मान रहे हैं। अब आत्महत्या को वो विकल्प मान रहे हैं या वो मान रहे हैं कि ये मुक्ति हो गई। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो झोल है, वो झोल ये है कि उन लोगों को ये भी अभी तक पता नहीं है कि मुक्ति है क्या, और आत्महत्या हमारे लिए लाभकारी है अथवा नहीं है। जैसे कि वो वेद मंत्र मैंने पिछली बार भी तो पढ़ा था ना, क्या सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ते ये के चा आत्महनो जना। जो अपने आत्म हनन करते हैं, जो अपना आत्मा का हनन कर रहे हैं, वे लोग जो है न केवल जी 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 पहले तो जी मैं यहाँ पे एक स्पष्टता कर दूं कि यहाँ पे जो लोग आत्महत्या बोलते हैं तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि हत्या किसकी हो रही है, शरीर की हो रही है या आत्मा की हो रही है? नहीं, यहाँ पर अपने मतलब अपने जीवन की वो जो हत्या कर रहे हैं उसी की वो बात कही जा रही है। जी बिल्कुल। तो अब जीवन तो शरीर के साथ से जुड़ा हुआ है जी बिल्कुल। तो अब आज तो अब शरीर से वो पृथक हो रहा है जी। तो अब शरीर जो था उसके पास जो आया था वो किस तोहफे में आया था? क्षमा कीजिएगा, आपकी आवाज कट गई। किस? मैं पूछ रहा हूं कि जिस शरीर से वो पृथक हो रहा है, आत्महत्या करता जी, तो आत्महत्या करता उस शरीर से पृथक हो रहा है, तो उस शरीर को जिस शरीर में था वो शरीर उसको किसने दिया था? हाँ, वो परमपिता परमात्मा ने उसके कर्मों के आधार पर उस योनि में भेजा था। उस योनि में भेजा था। तो अब जो कर्म करके जा रहा है तो पुनः उसको कौन सा मनुष्य शरीर मिलेगा क्या?
नहीं, वही तो वहां वेद की आज्ञा यही तो है ना कि जो आत्महनन कर रहे हैं वे असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता, वो बार बार इस तमसपूर्ण अंधकार रूपी, हाँ, तो वो यही आते मैं रहेंगे जी। अंधकार को प्राप्त करता है। हाँ बिल्कुल, तो वो यही नहीं तो चीज इसमें जी इसमें एक बात और भी है। जी और एक बात और ये है। तो यहाँ पे हमारी जो कर्म फल, जी जी नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। जी पंडित जी। मैं ये कहना ये हेलो जी, मैं ये कहना हेलो, चाह। हेलो, तो आवाज आ रही? इसको, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे आवाज साथ आपकी कट रही है। वो आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ तो हम लोग ठीक जुड़े हैं। जी जी मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है आर्य जी, जी कि लोग ये कह रहे हैं हम आत्महत्या कर रहे हैं। जी मैं, जी तो आत्महत्या हाँ तो का तात्पर्य ये है, आत्महत्या का तात्पर्य ये है आत्मा की हत्या। तो पर आत्मा की तो हत्या होगी कहाँ से? आत्मा को तो ना कोई छीन सकता है, ना कोई जला जी सकती है आग, ना उड़ा सकता वायु। तो नहीं, उसमें हम पर पंडित जी यहाँ पर जो आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वो यहाँ पर किया गया है खुद शब्द के लिए, खुद अपने शरीर से आत्मा को अलग करने के लिए। हाँ हाँ, अपने जी अपने आप जी के लिए, कि जो अपने अपने आप को मारता है, अपने आप को, क्योंकि अपने आप को मारना एक जो कहावत है ना, उसी रूप में ये लेना चाहिए, न कि आत्मा मतलब आत्मा, ऐसा नहीं है। ये जी जी आत्म जी व्याकरण के आधार पर लीजिएगा, जिसमें अपने आप या खुद को नहीं ऐसे तो हम ले सकते ये इसीलिए तो ऋषियों ने इसे अज्ञानता बोला ना। हैं। ऋषियों ने बिल्कुल अज्ञान इसीलिए कहा कि वो आत्मा को जानता ही नहीं है, वो क्या आत्महत्या करेगा? वो सही बात है आत्मा को तो अगले ने जाना नहीं, उसकी हत्या वो क्या करेंगे? जी। तो यहाँ बिल्कुल पे तो यहाँ पे जो जिसको ये स्वतंत्रता कह रहे हैं ना, तो वास्तविकता में स्वतंत्रता न होकर ये स्वच्छंदता होता है। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। जी जी। तो स्वच्छंदता से जो हम कार्य करते हैं वो सारे पाप कर्म में ही जाते हैं, हाँ क्योंकि बिल्कुल। जहाँ स्वच्छंदता आती है वहां पे नियम टूट जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो आप बात कर रहे थे ना, जैसे स्वामी जी ने ये जैसे हम कहीं पर जाते हैं और डोंट और डज का लिखा होता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ जी पॉइंट्स जी दी हुई होती है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स दी हुई होती है कि भाई ये चीज करो। आप किसी भी बड़ी ऑफिस में जाइए तो वहां पर लिखा होता है कि भाई ये करना चाहिए। जैसे आजकल कोरोना को लेकर के देखिए, तो बहुत ऑफिस में लिखा होता है कि मास्क को ऐसे मत पहनिए, तो वहां लिखा होता है डोज डोंट और डज। तो इस प्रकार से वो लिखा होता है कि ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तो स्वामी जी ने भी एक लिस्ट दे दी कि भाई ऐसा मत करो और ऐसा करो। जी जी जी। और ये जो है ना, विज्ञापन मतलब एक इश्तिहार के रूप में दी, तो एडवर्टाइजमेंट के रूप में अब इतना तफसील से तो लिख नहीं सकता कोई, बोल रहे हैं। तो हाँ, तो आप जब पूछने आएंगे तो हम बता देंगे भाई आपको, हमने ये क्या लिखा है। तो आगे स्वामी जी जब 8 सत्य के बारे में लिख रहे हैं ना, वो आप जब सुनेंगे आप भी अचंभित रहेंगे कि देखिए कितना उन्होंने अब किया। तो पहला उन्होंने बताया 8 सत्य में जो अपनाने योग्य बातें हैं, तो उसमें पहला बताया कि ऋग्वेद आदि ईश्वर कृत 4 वेद और ऋषिकृत अन्य 21 ग्रंथ। अब यहां पर स्वामी जी ने 21 ग्रंथ एक और 4 वेद यानी कि 25 ग्रंथों को स्वामी जी ने प्रमाणिक मान करके उनको अपनाने की बात कही है। वेदानुकूल। हाँ, अब यहां पर भी एक बहुत, हाँ, वेदानुकूल। तो ईश्वर कृत 4 वेद हो गए और इसके अनुकूल जो 21 है, तो इसको जो है ना इन्होंने क्या नाम है अपना, भवानी लाल भारती जी ने खोला है इसको। तो उसमें वो बताते हैं कि 6 वेदांग आ गए, 4 उपवेद आ गए, 6 उपांग आ गए। तो 6 4 10 और 6 जो 16 हो गए, और मानव धर्म शास्त्र मनुस्मृति आ गए। तो इस प्रकार से और वेद आ गए, तो 21 हो गए, 17 वो और 21 टोटल हो गए। तो इन 21 को स्वामी जी कहते हैं कि ये जो है ना, अब यहाँ पर भी देखिए आम, जैसे अभी मगनलाल जी कह रहे थे कि लोग जो है ना अब इतने आलसी बन गए हैं, इसीलिए तो संस्कृत में ये सूक्ति चलती है
कि जो है ना हमें स्वाध्याय में एक तो नागा नहीं करना चाहिए और प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य और प्रमाद को त्यागना है। और स्वामी जी ने आर्य अभिविनय में विशेष करके व्यवहार भानु में स्वामी जी ने जब विद्या की कही तो उसमें एक हितोपदेश का भी दिया है कि विद्या प्राप्ति के लिए अगर कोई सुख में विद्या प्राप्त करना चाहता है तो ये हो ही नहीं सकता। जहां विद्या प्राप्ति होगी वहां सुख नहीं होगा, दुख के साथ यानी कि कष्ट के साथ वो सहन करके प्राप्त करनी पड़ेगी। पर आज लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो सारे सुखों में बैठे रहे और हमें विद्या प्राप्ति हो जाए। ये तो बिल्कुल ही उल्टी मांग है ना, जो हो नहीं सकती। और जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं जी स्वाध्याय का समय नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, आप कुछ सुन लीजिए किसी से, वो भी समय नहीं है। तो भाई सत्संग में चले जाइए, वो भी समय नहीं है। तो भाई अभी मान लीजिए इतना नेटवर्क अच्छा आ गया है, सोशल नेटवर्क पर आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती है, वो भी समय नहीं मिलता। तो अब समय नहीं मिलता तो कैसे होगा? ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी को ड्राइविंग सीखनी है और उसे कहा गया कि भाई तुम्हें ड्राइविंग का लाइसेंस तो तब मिलेगा जब तुम ड्राइविंग सही ढंग से करोगे, कि भाई समय नहीं है इतना, मैं ड्राइविंग भी नहीं सीखना नहीं चाहता, बस केवल मुझे आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो मात्र सर्टिफिकेट मिलने से वो आदमी ड्राइविंग तो शुद्ध कर नहीं पाएगा, हाँ अपना भी नुकसान करेगा और दूसरों का भी करेगा। यही आज आप देखिए समाज में हो भी रहा है। वो सीखते ऐसे नहीं है, पैसे दे करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं और फिर जी यहाँ भी राजकुमार जी यहाँ पे भी जो सर्टिफिकेट की बात आती है ना जी, तो हमारे समाज में लोग यही देख रहे हैं कि कितने लोग मुझे सर्टिफिकेट देते हैं जी। वास्तविकता में सर्टिफिकेट देने वाला कौन है ये पता नहीं है। बिल्कुल, हमें सर्टिफिकेट किसका चाहिए और हम किसके लिए, हम स्वार्थ में, हठ में, दुरागर में चले जाते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। अभी एक घटना घटी ना, वो तो एक प्रवाद में ये आता भी है ना कि एक ने चौथी जमात तक पढ़ी थी और उसके पड़ोसी उसको बखूबी जानते हैं, पड़ोसी आर्य समाजी था, तो वो भी चौथी जमात पास वाला वो भी आर्य समाज में जाने लगा। तो जब जाने लगा तो अपने नाम के साथ वो एमए लिखता रहा। तो पड़ोसी जो उसके जानकार थे उसने बोले अरे तू एमए कब करा भाई, तू एमए लिख रहा है अपने नाम से? बोले क्यों, मैं एमए हूं। बोले कब से? बोले जब से मैं आर्य समाज का मेंबर बन गया तब से एमए हूं, मेंबर ऑफ आर्य समाज। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात, अभी एक घटना घटी आपके सामने होगी, ये जो पहलवान सुशील था जिसको अभी पकड़ा गया, खो पकड़ा गया। अच्छा, उनको हमारा पड़ोसी तो है वो जी, उसके घर भी नागरिक से आ गया थोड़ा मुबारक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको राष्ट्रपति की ओर से एक पदक वो जो है ना मिला गया था। तो अब उसको दिया गया। अभी ये चर्चा न्यूज में आई थी कि तो फिर इसको ये जो है कैसे दिया गया था कि इतना बड़ा मतलब वो करके, और उसने खून कर दिया। अरे भाई बात समझिए, पहले तो आजकल जो हमारे समाज में है, एक तो शिष्टाचार या उसके आचरण को देख करके तो देते ही नहीं है। ये तो आजकल बस नाम लिया और बस लोग, अगर वो जीत करके आया पहलवानी में तो उसको जाकर के एक जो हमारे राष्ट्रपति जी उन्होंने उनको जाकर के पुरस्कार दे दिया इतना बड़ा। तो सिफारिश करने वाला होना चाहिए ना, सिफारिश करने वाला है, इसलिए तो नचनियों को गवैयों को मिल रहा है। यही कारण था कि हमारे ऋषियों ने कहा कि जो कोई आदमी जिस विषय में बोलता है वो उसका आप्त पुरुष होना चाहिए। और आप्त पुरुष का गुण ये बताया कि वो धार्मिक हो, वो सत्यनिष्ठ हो, और जिस पक्ष में वो बात कर रहा है, जिस विषय पर बात कर रहा है उसका जानने वाला हो, और बड़ी बात ये है कि वह किसी का भी पक्षपाती न हो। अब ये इतनी सारी चीजों के बाद आर्य जी मैं सच्चाई बता दूं, अब ये अदनान स्वामी को भारत सरकार ने अवार्ड दिया क्या, किस बात के लिए बताइए? कौन ऐसा तीर मार दिया उसने? या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को दिया है, शिक्षा से जिनका कोई संपर्क और संबंध नहीं है। पंडित जी यहाँ एक दर्शक पूछ रहे हैं, क्या हम प्रश्न कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करिए। हाँ, थोड़ी देर में प्रश्न लेते हैं, बस ये 8 सत्य पूरे हो जाएं। हाँ। तो एक मैं दूसरा अभी सत्य पढ़ रहा था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके गुरु की सेवा और स्वधर्मानुष्ठान पूर्वक वेदों का अध्ययन, ये चीज भी हमें अपनानी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो सत्य था वो है वेदोक्त वर्ण आश्रम में स्वधर्मानुकूल संध्या वंदन आदि अग्निहोत्र आदि का करना, यानी कि प्रतिदिन जो हमारे पंच महायज्ञ हैं उनको करना। फिर उसके बाद चौथा है पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, ऋतु काल में अपनी स्त्री से सहवास, श्रुति स्मृति सदाचार अनुकूल आचरण। मतलब यहां भी आचरण हमें जो करना है वो वेदों के आधार पर ही करना है, श्रुति के आधार पर ही करना है। फिर उसके बाद पांचवा स्वामी जी ने सत्य लिखा है शम दम तपश्चरण, यम आदि से लेकर के समाधि तक उपासना, सत्संग पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान। मतलब गृहस्थ का भी हो गया, अब वानप्रस्थ का भी हमें स्वीकार करना है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में बंधे रहे हमेशा। लेकिन ये परंपरा छूट गई है आश्रमों की, इसीलिए हमारे समाज का बहुत बड़ा पतन हुआ है। तो स्वामी जी ने गहराई से इस विषय को भी जाना। फिर आगे कह रहे हैं स्वामी जी छठे में कि विचार विवेक वैराग्य और पराविद्या का अभ्यास तथा संन्यास ग्रहण करके सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग। और फिर उसके बाद सातवां है ज्ञान और विज्ञान से सब प्रकार के अनर्थ, मरण, जन्म, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, संग दोष के त्यागने का अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब इन सारी चीजों को त्यागना है जो बुरी चीजें हैं। और आठवां है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तमस, रजस, सत्व, सब क्लेशों की निवृत्ति, पंच महाभूतों से अतीत होकर मोक्ष के स्वरूप को और स्वराज की प्राप्ति। अब यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं स्वामी जी ने, एक मोक्ष और दूसरा स्वराज्य। तो यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण हमें ये विचार मिला। जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि वो उन लोगों ने खुदकशी की और कहा कि मुक्ति प्राप्त हो गई उनकी, जबकि मुक्ति और मोक्ष क्या है? मुक्ति और मोक्ष दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो मुक्ति या मोक्ष क्या है इसका भी हमें पता होना चाहिए। और स्वराज्य मतलब हमारा अपना जो राज्य है वो भी महत्वपूर्ण। अब स्वामी जी ने ये बात 1869 में कही है। आप ये देखिए, यहाँ से भी हमें पता चलता है कि स्वामी जी ने स्वराज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए यहाँ पर हमें एक हिंट दी है जो भी हमें समझना चाहिए। तो ये जो है 8 गप और 8 सत्य थे। अब हम आगे इस विषय पर विचार करते हैं। पंडित जी का अगर कोई प्रश्न है तो वो भी हम ले लेते हैं। और इत्तेफाक से स्वामी जी के ये प्रवचन थे जुलाई के महीने में, और हम लोग भी जुलाई में बात कर रहे हैं। उठाए। हाँ, ये भी ठीक है। मुसलमान एक ईश्वर को नहीं मानते हैं। मुसलमान अगर केवल अल्लाह को माने तो उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह के साथ उन्हें जिब्राइल, मिकाइल, मोहम्मद, कुरान और सुन्नत, सदकी मानना पड़ेगा। और ये सबसे बात सिरक, हाँ सिरक, शिरक लिखना चाहिए था, वो सिरक लिखा जाए। तो वो कुछ भी है, लेकिन मुसलमान तो एक ईश्वर को मानता है, ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ईश्वर वहां है कहां? एक ईश्वर तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह हम लोग भी बोलते हैं, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड के रचयिता है, वो उसका कोई साझी नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है, वो ला शरीक है। लेकिन यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान की जुबान से अगर वो झाग निकल कर मर जाता है, वो मुसलमान नहीं बन सकता जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे। अल्लाह के साथ मोहम्मद को जब तक नहीं जोड़ेगा तब तक उसका कलमा पूरा नहीं है। और कुरान कहता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर अल्लाह को कोई पाना चाहता है, मोहम्मद को पहले पाना पड़ेगा। तो एक ईश्वरवाद कहाँ है? लेकिन एक ईश्वरवाद, विशुद्ध एक ईश्वरवाद अगर है, वो महज वेद में है। जो मैं पाया हूं
और इसी विशुद्ध एक ईश्वरवाद को दिखाकर अच्छे अच्छे आलिमों को मैंने वैदिक धर्म में दीक्षा दिया है। अपने भाई राजकुमार जी को मालूम है, ब्रह्मचारी राज सिंह जी ने एक को गोद लिया था जो जामे अजहर से पढ़ करके आया पहाड़गंज आर्य समाज में। वो एक ईश्वरवाद पर उसके साथ डिबेट था, और एक ईश्वरवाद मैं उसको दिखा दिया कि एक ईश्वरवाद इस्लाम में कहाँ है। एक ईश्वरवाद अगर है तो सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद वेद में है। वहां वेद में साफ कहा है, परिष्कार उपदेश आया है, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ प्युच्यते न पंच, वो 10 तक गिनाया गया है कि परमात्मा एक है, वहदहु ला शरीक है, न 2 3 4 6 8 10 नहीं है, वो केवल एक है, तन्हा है। अब यहाँ अल्लाह तन्हा कहाँ है? इसलिए इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है, सही पूछिए तो। और बाकी आपने ये बात ठीक कही कि अगर केवल अल्लाह को मानता है तो भी बात बनेगी नहीं। वहां जिब्राइल मिकाइल नामी फरिश्ता को मानना पड़ेगा। वहां आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत, इनको सबको मानना पड़ेगा कि ईमान लाता मैं अल्लाह पर विश्वास करता हूं, अल्लाह को, मलाइका फरिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को, कयामत के दिन को, और अल्लाह ने अच्छे और बुरे के किस्मत बनाया, जन्नत में और जहन्नुम में जाना है। अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये किसी प्रकार से वैदिक संस्कृति में दोष लगने या लगाने की कोई भी संभावना नहीं है। इसीलिए ऋषि ने साफ कहा है, अभी भाई राजकुमार जी बतला रहे थे, वही चीज बतला रहे थे कि ऋषि ने ये बताया है कि वेद अनुकूल मानता हूं, प्रतिकूल नहीं मानता। तो वेद विरुद्ध जितने भी बातें हैं उन बातों की मान्यता ऋषि दयानंद की दृष्टि में नहीं है। वो ऋषियों की, किसी भी ऋषियों की, क्योंकि ऋषि दयानंद ने भी साफ बताया, ब्रह्मा से लेकर के जमनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के विचार को मैं अभी समझता हूं। तो ऋषि मुनियों ने वेद विरुद्ध विचारों को सामने आने नहीं दिया, और जितने भी वेद विरुद्ध विचार हैं दुनिया वालों को भी ऋषियों ने कहा कि ऐसी बातों को न मानना, ऐसी बातों को मानोगे तो तुम धार्मिक कहलाने के हकदार अधिकारी नहीं बनोगे। ये साफ शब्दों में है। भाई राजकुमार जी उसी पर ही प्रकाश डाल रहे थे, अपने भाई मगनलाल जी भी उसी पर ही उनको समर्थन दिया कि ये वैदिक परंपरा है। ये वेद को छोड़ करके दुनिया वाले जानते ही नहीं है कि सच्चाई है कहाँ, किसके पास है। इसलिए देख रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन साकिन है। कल का सुदर्शन वाला चैनल जो देखा होगा उन लोगों को मालूम है। तो साइंस कहाँ है? साइंस को जाना कहाँ है? विज्ञान को कहाँ जाना है? और ऋषि दयानंद ने कहा जो सृष्टि नियम को नहीं जाना वो खुद को भी नहीं जानेगा, न परमात्मा को जानेगा, न धर्म को जानेगा, और न अपने को जानेगा। ये ऋषि की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा पंडित जी। जी जी। कि दुख की बात तो फिर एक दूसरी आ जाती है। मान लीजिए कि हम दूसरों पर उंगली भी उठा ली, हमने कहा जी उन्होंने नहीं जाना, पर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमने कब जाना, हमने कब जाना? भाई मान लीजिए ठीक है, अगर दूसरे मत या विचार के लोग एक गलत बात कह रहे हैं और हमारी ये मान्यता है जी वेद तो विज्ञान से है, वेद में विज्ञान भरा पड़ा है, तो भाई आप ही बता दो भाई विज्ञान कहाँ है वेद में, तो किसी को पता नहीं है। अच्छा, मंत्र भी कंठस्थ कर लिए हमने, मंत्रों के ऊंचे ऊंचे स्वर में पाठ भी कर लिया, तो ये भी पता नहीं कि मंत्रों में कहा क्या गया है, क्योंकि मंत्र भी तो तभी मंत्र बनते हैं जब हम उसको विचार के रूप में लेंगे, क्योंकि मंत्र का अर्थ यही है विचार देने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, विचार जी। और जो हमें विचार देता है वही मंत्र कहलाता है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और यज्ञ में एक मंत्र पाठ आता है, ये न द्यो रुद्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय हविषा विधेम। अब ये इतनी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, इसको कोई भी लोग नहीं मानेगा। अच्छा क्या हुआ, भरत जी, जिस भरत जी की आप बात कर रहे हैं ना, जी जी। तो भरत जी ने मुझे एक बार कहा कि राजी आप मुझे बताइए ये वेदों में विज्ञान की बात करते हैं, कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है? तो मैंने कहा बहुत स्थान पर लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे मंत्रों को। तो अब हुआ क्या है आज पंडित जी, हमने स्वाध्याय किया ही नहीं है, कभी वेद को उठा करके हमने देखा ही नहीं है कि वेद में जो मंत्र आए हैं वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, या उनका क्या जो है हमारे जीवन में
मतलब रोल है, हमें कैसे समझना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो हमें कैसे समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, किसी को भी पता नहीं है और दोष हम दूसरे को दे देते हैं। हमने पाठ तो कर लिया, पाठ के बाद वो पता भी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो क्या है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा दोष है और ये दोष हमारे साथ न केवल हमारे साथ परंतु ये सभी के लिए एक परेशानी का है। हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हम अपने आप पर कभी भी ये विचार नहीं कर रहे। अभी देखिए ये जो मैंने मंत्र पढ़ा, ठीक बात। अब देखिएगा, मैं इस मंत्र पर विचार कर रहा था मगनलाल जी, स्वामी जी ने इसका जो अर्थ किया है, अभी इसमें जो शब्द आए हैं ये न द्यौ उग्रा पृथ्वी, अब यहाँ 3 शब्द आए हैं, द्यौ उग्र और पृथ्वी। अब ये द्यौ शब्द जो है ना, द्यौ शब्द कहते हैं जो प्रकाशवान है, जो प्रकाश से बने हुए या जो दूसरों को प्रकाश दे रहे हैं, वो सारे ग्रह प्रकाशवान द्यौ में आते हैं। दूसरे हैं उग्र, उग्र मतलब वो जो बहुत उग्र बने हुए हैं और जहां पर और कुछ भी नहीं है। जैसे आप मार्स को लीजिए, जिसे मंगल ग्रह कहते हैं आदि आदि, शनि ग्रह आदि, तो वो पूरे के पूरे चंद्रमा आदि। अच्छा, फिर पृथ्वी शब्द आया है। अब यहाँ पृथ्वी शब्द आया है कि ऐसे जहां पर रहने का स्थान हो और जहां पर प्राणी जगत रहता हो। अब ये 3 प्रकार के ग्रहों की बात कही जा रही है और इसी एक ही मंत्र में। और फिर कहा जा रहा है कि ये नागा यो अंतरिक्षे रजसो विमान है, जो अपनी अपनी धुरी पर तो घूम रहे हैं परंतु इस अंतरिक्ष में विमान की तरह वायु में घूम रहे हैं, स्पेस में घूम रहे हैं, अपनी धुरी पर घूमते हुए। तो यहां से देखिए कितना बहुत बड़ा विज्ञान का विचार हमें मिल जाता है, पर कोई बोलने समझने और कोई इस पर देखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। क्या प्रश्न आया अख्तर अली का? मजहब इस्लाम में एक भी गलती नहीं है और क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, बुद्धिज्म, एथियस्ट में बहुत सारी गलतियां। ये कोई मुस्लिम भाई है वो लिख रहा है कि मजहब इस्लाम। जी, तो मैं दूं इसका जवाब? जी जी बिल्कुल। मजहब इस्लाम एक भी गलती नहीं है। अभी एक और बात पर मैं बोला, वो गलती नहीं है। अल्लाह को कोई माने तो वो मुसलमान बन सकता है क्या, जब तक के रसूल को ना माना जाए? ये गलती नहीं है। सही क्या है इस्लाम में वो बोलो, एक लिख करके दिखाओ मुझे। आज चुनौती है, मेरी चुनौती है मेरी ओर से। ये कौन बोलता है? शेख अख्तर भाई। अख्तर भाई आपको चुनौती है, एक इसमें लिख करके आप बताओ सही क्या है इस्लाम में। लिखा है? मुगलों को क्या सनातन की अरबों किताबों को एक किताब वेला वाले कम्युनिस्ट जिहादी खुद को सुपर मानकर हिंदू को 72 फिरकों में हिंदू गुरुकुल लुत। ये ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको ये प्रश्न नहीं है, कृपया इसको जो है ना आप यहाँ पर मत रखें। जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर विपेंद्र भंजन ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है, उसको रखिए। ये प्रश्न नहीं है, ये तो प्रति अपनी कमेंट डाल रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। आगे लो, दूसरा प्रश्न लो। ये भी ऐसे ही है, इसको छोड़िए। देखिए इसमें नहीं, इसका जवाब दूंगा मैं जी। ये क्या लिखा है? मुझे ये देह त्याग से भी वंचित करेंगे, इसका निर्णय लेने का अधिकार आपको किसने दिया कि मैं आत्महत्या हूँ? आत्महत्या हूँ या नहीं हूँ, तुम आत्महत्या करो ना, तुम्हारे माँ बाप क्या बोलेंगे वो भी सुन लेना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये निर्णय दिया है तो मानव कहलाने वाले जो होंगे और मानव कहलाने के लिए उसके विचारधारा ही उसको निर्णय दिया है कि कोई इंसान के कोटि में आ रहा है, कौन मानवता के कोटि में नहीं आ रहा है।
ये मानव कहलाने के लिए इस पर विचार जरूरी है। जो अब तक हम लोग 1 घंटा से बोल रहे हैं, ये तो सारा मामला इसी पर ही था जी। कि पंडित सही जी, क्या और गलत क्या। जी पंडित जी देखिए, अब जो इन्होंने कहा कि ये हमारे आत्महत्या करने पर भी हमें रोक रहे हैं या हम पर पाबंदी डाल रहे हैं, इनका ऐसा कथन है। तो नहीं तो अब देखिए, आत्महत्या, अरे आत्महत्या करने पर सरकार भी इच्छा मौत, किस इच्छा मृत्यु के लिए कितने लोग एप्लीकेशन देते हुए सरकार के पास दरखास्त हाँ, देती है। हाँ बिल्कुल नहीं देती है। अच्छा, अब क्या है, देखिए ये इनका मानना जो है वो थोड़े विचार में गहराई में जाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये कितनी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मदन लाल भाई जी ने यहाँ एक बात कही थी, स्वच्छंदता। स्वच्छंदता शब्द को लिया जाए, अगर मान लीजिए, देखिए जैसे सरकार ने रोड पे चलने के लिए एक नियम बना रखे हैं कि भाई आपको लाल बत्ती पे रुकना है और जब वो लाल बत्ती हो जाए, ग्रीन हो जाए, तब आपको जाना है। अगर यहाँ पर कोई कह दे कि भाई ये तो हमारे हक पे डाका है, ये तो हमारी स्वतंत्रता से खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये विचार करना चाहिए कि सरकार ने वो इसलिए नहीं किया है कि सरकार को फायदा हो रहा है, तो वही तो मानव कोटि में, मानव के दायरे, मानवता के दायरे में आएंगे वही मानव। अब तक 1 घंटा हम लोग बोल रहे हैं इसी पर ही जी, को क्या करना क्या नहीं करना, और करेगा कौन और कौन नहीं करेगा। करने वाला मानव कहलाएगा, ना करने वाला दानव कहलाएगा, सीधी। और फिर भी देखिए, यहाँ केवल ये बताया जा रहा है कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको कौन रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है। गुरुजी, क्या सनातन धर्म में स्वर्ग नरक है? बिल्कुल स्वर्ग नरक है, सनातन धर्म में ही है, बाकी और कहीं नहीं है। तो सनातन धर्म में जो स्वर्ग और नरक है वो मरने के बाद वाली जिंदगी में नहीं है, वो जीवित अवस्था में है। जहां पर सुख है, सुख विशेष का नाम स्वर्ग है, और जहां उसका विपरीत है उसका नरक है। इसीलिए जिस घर में, परिवार में जितने लोग रहते हैं, चैन अमन से, शांति से रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव बरते, वो घर स्वर्ग है। और जहां उसका विपरीत है, पति पत्नी से इत्तेफाक नहीं, माँ बेटे से इत्तेफाक नहीं, बेटी माँ से मतभेद, पति पत्नी में मतभेद, माँ बेटा, यानी परिवार में जितने लोग हैं एक दूसरे से मतभेद रखे, तो वो नरक है। वैदिक संस्कृति में यही स्वर्ग और नरक बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हिंदी वाला नहीं। आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, आर्य समाज चलता रहेगा। हाँ, ये मदन मोहन मालवीय जी की है कथानक। मदन मोहन मालवीय जी ने कभी इस बात को कही थी, लेकिन मैं इसमें सहमत नहीं हूं कि सही अर्थों में अगर मदन मोहन मालवीय जी इन बात को मानते थे तो उनको दौड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए था या रुकने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन वो खड़े किनके साथ हैं वो देख लीजिए। मदन मोहन मालवीय जी जब ये जान रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं हिंदुओं को, ये बतला रहे हैं कि आर्य समाज जब दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता रहेगा, आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज वाले बैठ जाएगा, आर्य समाज के लोग हैं बैठ जाएगा तो हिंदू समाज वाले सो जाएंगे। ये अगर ये बात उनकी अगर सही है, सच है, तो वो खड़े किन के साथ है ये बताइए। आर्य समाज के साथ वो खड़े दिखाई दिए आपको कभी? फिर ये बात ये अपने आप में गप हो गया। वेद के सामने कोई नहीं टिक सकता है। वेद के सामने कोई नहीं टिक सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन है? क्या लिखता है अब्दुल काजी? सिंहेश्वर महतो। सिंहेश्वर महतो का एक और क्वेश्चन, हमारे वैदिक विद्वान से डिबेट करने की साधारण बात नहीं है। जोर से पढ़। हमारा वैदिक विद्वान से डिबेट करना कोई साधारण बात नहीं है, सभी निरुत्तर हो जाएंगे हमारा विद्वान के सामने। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई महतो जी, क्योंकि अब तक यही होता आया है। आर्य समाज के विद्वान आज तक कहीं हारे नहीं है, कहीं पर भी डिबेट में। और 38 साल तो मुझे हो गया, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, 16 डिबेट अब तक मेरा हो चुका है और निरंतर होता रहा है। जो डिबेट करने के लिए आए वो मुंह के बल गिरे। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है, वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये आपने महतो जी बिल्कुल ठीक कहा है
कि आर्य समाज वो जादू है। ऋषि दयानंद ने वो मंत्र दिया है कि केवल उन्होंने बचाया नहीं, अपितु लोगों को तैरना सिखाया। तैरना सीखने का मतलब ये है कि जो डूबने वाला होगा, जो तैरना नहीं जानेगा डूबेगा, और जो तैरना जानेगा वो तो बचेगा, औरों को भी, डूबता हुआ को भी बचा लेगा। ये आर्य समाज है। संस्कृति में दिया क्यों जलाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? संस्कृति में दिया क्यों जलाते हैं? दिया, आप अंधकार में रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अंधकार में नहीं है। दिया इसलिए जलाया जाता है कि प्रकाश, एक दीपक के जलाने से घर का अंधेरा दूर होता है। ठीक इसी तरीके से मानव जीवन में दीपक जलाना तो अपने जीवन के अंधेरा को दूर करने का उद्देश्य होता है, इसलिए दीपक जलाना चाहिए। दीपक, वैदिक संस्कृति में दीपक जलाने की ही विधि है, पर घंटी हिलाने की विधि नहीं है। जी बिल्कुल। क्या आर्य समाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, एकेश्वरवाद के, आर्य समाज एकेश्वरवाद के विरुद्ध है। आर्य समाज एकेश्वरवाद के विरुद्ध है। अरे काजी हो या पाजी हो भाई, आर्य समाज के एकेश्वरवाद तो मैं बोला, इतना देर तक सुने नहीं आप? ओ काजी, आओ ना सुदर्शन न्यूज चैनल में, कल आओ। एकेश्वरवादी कौन है दिखा देंगे। एकेश्वरवाद के लिए मैं बोला तो इस्लाम में एकेश्वरवाद कहाँ है? तुम्हारा कलमा भी बदलता आया है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारा कलमा भी बदलता है, फिर भी तुम एकेश्वरवाद के दावेदार हो भाई। इसीलिए तो मैं बोला तुम काजी हो कि पाजी हो भाई। सच्चाई के लिए यहाँ प्रचार हुआ है। अब तक सच्चाई का बखान करने के लिए इस चैनल में बैठे विद्वान जन वही सच्चाई को बता रहे हैं। तो सच्चाई को सुनिए, फिर उसके बाद जहां सवाल हो कायदे से, ऊंट पर टांग मत रखिए। ऊंट पर टांग रखेंगे तो दशा आपकी बिगड़ेगी। इसीलिए अभी आपने नहीं देखा, नहीं सुना कि वहां लोगों ने दिया है कि आर्य समाज के सामने आज तक किसी ने शास्त्रार्थ से जीता नहीं है। आर्य समाज के सामने कोई शास्त्रार्थ में अब तक सामने नहीं आ पाए। तो ये सुन करके भी आप बकवास कर रहे हैं। आर्य समाज ये एकेश्वरवाद नहीं है। आर्य समाज के सिवाय एकेश्वरवाद को जानता भी कौन है? जो धर्म क्या गाय का पेशाब पीता हो और एक इंसान को अछूत, वो धर्म नहीं, गंदगी है। हाँ, वो तो जानोगे तब ना। गाय के पेशाब को तुम अपना पेशाब भी पियोगे तो नहीं। वो शिवम्बू पीने वाले नहीं देखे थे हम तुम्हारे प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री कौन बनाया था? मोरारजी देसाई को। फिर गाय के मूत्र में क्या लाभ है उसको तुम जानोगे तब तो पाओगे। तुम जैसे यानी ऊंट के मूत्र पीने वाले को कैसे पता लगेगा? ऊंट के मूत्र में कोई उपकारिता है कि नहीं है, और गाय के मूत्र में उपकारिता है, उसको देखो। गाय के मूत्र नहीं है रे, गाय के दूध को अमृत कहा गया है, और गाय के पेशाब भी अमृत है। पहले जानो, उसके बाद आओ मैदान में। अब बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपको। क्या है? नमस्ते गुरुजी। मेरा ये बात सही है जैसा आपने हारिस सुल्तान से पूछा था। सब हद पर आपका है, लेकिन हारिस नहीं बता पाए कि हाँ, असल में हुआ ये, मैं नीरज बाबू आपको मैं बताऊं हारिस जी, कि हारिस सुल्तान ईश्वर को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। अब अल्लाह को नहीं मानता तो उसकी दुकान चल रही है, और अल्लाह को वो मानने लगे। अगर अल्लाह को ना माने, मुसलमान से हट जाए, तो अगर वो ईश्वर को मानने लगेगा तो एक पक्ष उसका आ जाएगा। एक पक्ष आने से उसकी दुकान नहीं चलेगी। इसीलिए मैं तो वहां साफ दिखा दिया था, बता दिया था। उसने बोला हमारा ब्रेन है। भाई ब्रेन तो, ब्रेन को आत्मा बता रहा है। भाई ब्रेन तो तेरा है, तू कौन है? वो नहीं बता पाया। उसके साथ जो महिला थी वो बता रही थी कि बंदर के लिए। भाई बंदर के लिए हो या किसी जानवर के लिए हो,
इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं लग पाया आज तक कि इंसान जानवर को सिखाता है, लेकिन कोई जानवर सीखा हुआ दूसरे को नहीं सिखा पाता। इससे भी तो उसको पता लगना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि वो कहता है कि हम दुनिया में भेजे हुए हैं, तो कोई भेजे हुए है, भेजने वाला कौन है? जब भेजने वाला को नहीं जाना तो उसके दिमाग में क्या होगा, क्या है, वो तो आप जान रहे हैं। और 2 घंटा मेरे साथ माथापच्ची की उसने। 2 घंटा में उसने बोला क्या कि हाँ, पंडित जी के साथ बैठने से आज हमारे फॉलोअर्स बढ़े हैं, बहुत ढेर सारा पैसा भी मिला था उस दिन। तो उसने साफ स्वीकार किया है। तो फिर पंडित जी अगर नहीं बता पाए, उसको स्वीकार नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई को आप झुटला कैसे सकोगे? सच्चाई को झुटलाया जाना संभव थोड़ा ही है। सत्य टिकी हुई है, दुनिया टिकी हुई है सत्य पर। पंडित जी यहाँ सत्य को स्वीकार जी सत्य को स्वीकारना चाहे तो उसको समझा सकते हैं। व्यक्ति को सत्य स्वीकारना नहीं है। जैसे अभी आप डिबेट में 2 और 2 5 कर रहे हैं। हाँ, वो तो आ गया है, वो सुदर्शन न्यूज चैनल में भी तो आ गया 2 और 2 5। हाँ, तो 2 और 2 5 करने वाले को क्या कैसा कर सकते हैं? नहीं, देखिए क्या है, मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ पंडित जी कि जैसे इथियस्ट या जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, उसका कारण भी एक दूसरा है। मैं किताब पढ़ रहा था, इनकी टाइम हिस्ट्री इनकी जो किताब है अपना स्टीफन हॉकिंग की। तो स्टीफन हॉकिंग ने अपने कॉलम में लिखा था कि वो ईश्वर को क्यों नहीं मानता, इथियस्ट था वो। तो और इस समय संसार में उन जैसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं था फिजिक्स में। तो उनसे जब पूछा गया कि आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते, गॉड को क्यों नहीं मानते, तो उन्होंने जो बात बताई वो बहुत महत्वपूर्ण थी पंडित जी। अब देखिए, वो एक ईसाई परिवार से था और वो कह रहा था कि जब मैं छोटा था तो मुझे ये बताया जाता था कि गॉड ने क्या किया, 6 दिन जो है संसार बनाया और 7वें दिन यानी कि संडे के दिन उन्होंने थक गए और वो आराम करने लगे। तो अब उनके मन में ये बात आई कि जो गॉड है, जो सारे संसार को बना रहा है, क्या वो ईश्वर कहला सकता है या गॉड कहला सकता है जो आराम तलब कर रहा हो, थक रहा हो? तो उन्होंने इस बात को लेकर के ईश्वर की सत्ता को मानना बंद कर दिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उस सत्ता को सही रूप में, वो सत्ता क्या है, उस सत्ता का क्या अस्तित्व है, क्या स्वरूप है, उसको सही स्वरूप भी तो लोगों तक नहीं पहुंचाया गया ना। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि लोग वो उन चीज को मानते तक नहीं है। जी, ये भाई ने लिखा है कि दयानंद के आने के बाद ये सब हुआ है, लेकिन इस्लाम के आते ही निराकार देव याद आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद ने लिखा है इसको। महाभारत काल के कुछ पहले से ही इस देश का पतन हुआ। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। महाभारत के युद्ध में बहुत सारे विद्वान जन मारे गए। जो लोग बचे हुए थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसीलिए तो आपके नालंदा विश्वविद्यालय में उस लाइब्रेरी को जलाया गया। कई वर्षों तक वो जलती रही। आपके सारी किताबों को जला दिया गया। तो आप अपने को कहाँ बचा पाए? ये तो काल था। ये तो सही पूछिए तो उन मुगल काल में अगर मुगलों से लोहा लिया तो केवल हमारे गुरुओं ने लोहा लिया है। गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह, इन 5 अंतिम के 5 गुरु के जीवनी को पढ़ लीजिए तो पा जाएंगे। हमारा दिल्ली का जो शीशगंज है वो तो शीश कटाने के बाद ही शीशगंज आया ना। वो भाई सतीदास मोतीदास किस तरीके से आरी से चिरवाया गया, ये सारा हुआ है और मुगल काल में हुआ है। मुगलों ने कम अत्याचार किया है क्या? पर आज तो सिखों की बुद्धि मारी गई जो इस्लाम के पक्ष में बात कर रहे हैं वो लोग। इस तरीके से ये सारी घटनाएं हैं जो हमारे साथ घटी है। क्या वीरेंद्र कुमार सिंह जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, महेंद्र पाल आ रही है आपका स्थान कौन लेगा? आपका स्थान कौन लेगा? तो मेरा स्थान कौन लेगा? तो आप ही तो लेंगे। तो आप लेंगे कब? जब आप आगे आएंगे। आगे आइए, सीखिए, जानिए। स्थान तो लिया हुआ है। और मेरे चैनल में देखिए ना, वहां बहुत सारे मेरे सिखाए बच्चे किस तरीके से कुरान को कितनी शुद्धता के साथ उच्चारण कर रहे हैं।
एक दो नहीं, ऐसे अनेक है। भारत के जिस प्रांत में बोलेंगे उस प्रांत में भी मैं दे दूंगा। सऊदी अरबिया में भी मेरे शिष्य मंडली काम कर रहे हैं, जो नेपाल के रहने वाले हैं, कतर के दोहा में रहते हैं, कहीं अरब कंट्री में और कंट्री में भी रहते हैं, कुवैत में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, वीरेंद्र जी, कि आपको भी मैं कहूंगा कि आप भी आइए, आप भी सीखिए। सीखने से ही तो परंपरा बची रहेगी। यही तो ऋषि दयानंद ने कहा है ना कि जो जब तक लोग जानेंगे नहीं तो प्रचार क्या करेंगे। इसलिए प्रचार करने से पहले जानना पड़ेगा, और वही जानकारी देने के लिए हम तीनों विद्वानों ने आप लोगों के लिए समय निकाला है। 1.5 घंटा समय आप लोग छोड़ करके जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, घर रहते तो कुछ ना कुछ काम तो जरूर होता घर का, लेकिन आप लोगों ने त्यागा क्यों? कि विद्वानों से कुछ विचारों को सुने। बस यही विचार हम तीनों विद्वानों ने भी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना समय निकाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र बाबू। ये कौन है? टेस्ट किया गुरु जी, मुझे सीख के सत्य का प्रचार करना। बरेलवी आलिम नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखी थी इस पुस्तक पर आपके क्या विचार हैं? कृपया इस बात की भी खंडन कीजिए। वो बरेलवी अकायद वालों ने तो कल उसमें सुदर्शन न्यूज चैनल में देखा नहीं, वो जमीन को साकिन बता रहा है। तो इससे तो साफ पता चलता है बरेलवी अकायद वाले कितने जानते हैं। एक मैं और बता दूं, ये आप किनका नाम लिया? नईमुद्दीन मुरादाबादी छोड़िए, जो रिजा खान थे, जो बरेलवी के जन्मदाता थे, उन्होंने कुरान का अनुवाद ही गलत किया है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 156 को उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को हाजिर नाजिर माना है, और बरेलवी वाले हजरत मोहम्मद साहब को हाजिर नाजिर मानते हैं, और यहाँ तक कहते हैं गुस्ताख हैं वो लोग जो कहते हैं बशर हैं, यानी हजरत मोहम्मद साहब को वो बशर भी नहीं मानते। ये तो बरेलवी वालों की अकायद है। इसीलिए वो लोग यहाँ तक बोलते हैं कि मोहम्मद का पहला हुरुफ मीम है और मीम पर पर्दा पड़ा हुआ है, अगर पर्दा उड़ जाए तो अल्लाह मोहम्मद है, मोहम्मद अल्लाह है। ये है नईमुद्दीन की मान्यता साहब। ऋग्वेद का क्या है? पढ़िए आर्य जी। पंडित महेंद्रपाल आर्य। ऋग्वेद का विष्णु सूक्त में विष्णु और इंद्र को दोस्त बताया गया, तो वह दोनों अलग अलग देवता हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों एक हैं? तो ऐसा है, पहली बात तो ये है, विष्णु सूक्त में अगर बताया गया है, पहले तो आप वो वेद मंत्र लेकर के आइए जहां पर आपको लगता है अलग अलग है। दूसरी बात यह है कि वेद स्वयं इस बात के लिए कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि परमपिता परमात्मा तो एक है, परंतु विद्वान लोग उनको अनेक नामों से पुकारते हैं। तो परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हैं, जिसमें विष्णु, क्योंकि वो व्यापक है इसलिए उसे विष्णु कहा गया है, और इंद्र है क्योंकि इंद्र कहते हैं राजा को। तो परमपिता परमात्मा सारी प्रजा का, पूरी प्राणी जगत का राजा है, इसलिए उसे इंद्र भी कहते हैं। तो ये जो है गुणवाचक नाम। जब परमात्मा वर्षा करते हैं तब भी इंद्र के नाम से पुकारा जाता है। सत्ता प्रकाश पढ़ो, प्रथम समोल्लास में पा जाओगे। हाँ, तो परमात्मा के इन नामों का जो पूरा का पूरा व्याख्यान है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में दे दिए है, तो वहां जाकर के आप पढ़ लेंगे। शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट तो चालू है बाबू पंकज जी, शुद्धि मूवमेंट चालू है। परमात्मा की आशीर्वाद अनुकंपा है। मैं तो अब तक 37 पादरियों को आपके साथ ला दिया। 37 पादरियों को मैं आपके वैदिक धर्म में लाया, कई ननों को लाया। ये तो सारा जीते जागता प्रमाण है। मेरे YouTube चैनल में देखेंगे आप, पादरियों ने खरीदने का भी बड़ा प्रयास किया, और ऐसे पादरियों को जो खरीदना चाहते थे उनको ही मैं वैदिक धर्मी बना दिया। वो तो आपके YouTube में, मेरे चैनल में जाकर के देखिए, बहुत काम हुआ है, हो रहा है। और ये काम हमारा नहीं है, पादरियों को सबसे पहले शुद्ध किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 3 पादरियों को दीक्षा दी थी। ऋषि दयानंद का नंबर आया 3 नंबर में। उससे पहले शुद्धि का काम किया था चैतन्य महाप्रभु ने, देवल ऋषि ने, उसके बाद ऋषि दयानंद का आया है। तो ऋषि दयानंद ने जो काम छोड़ा उसको स्वामी श्रद्धानंद ने पूरा किया। अब स्वामी श्रद्धानंद का जो छूटा हुआ काम है, हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं उसमें। आप भी भागीदारी बनिए,
रावल जी। जहां पर मैंने विश्वविद्यालय में पेपर मेहनत के लिए मेहनत से दिए, लेकिन अध्यापकों के भ्रष्टाचार के कारण पूरा फल नहीं मिला, कृपया बताएं उसको कैसे समझें। कर्म फल के सिद्धांत है। कर्म फल को आपने तो जाना नहीं। भ्रष्टाचार अगर गुरुओं ने किया है, अध्यापकों ने किया है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं ना। आपको उसको अपील करने के लिए जगह तो है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ तो वो उस तरीके का, बिहार में पिछले दिन सबसे फर्स्ट कौन आई थी, एक लड़की आई थी, उसको ABCD नहीं पता। तो इस तरीके का काम अगर हुआ है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। आपने मेहनत की, आपका मेहनत का फल मिलना चाहिए, और मेहनत का फल परमात्मा देते हैं। इसीलिए त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ बताया गया। सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र यही है। तो पुरुषार्थी के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आपने मेहनत किया तो उस मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर कहीं से वो विफल हो रहा है तो उसके ऊपर आप चैलेंज करिए उसको। पंडित जी, जी हाँ। चैलेंज कहाँ पे करेगा? है चैलेंज कहाँ पे करेंगे? चैलेंज करेंगे जहां किया जाता है, कोर्ट में करेंगे। मतलब न्यायालय में करेंगे ना? हाँ, न्यायालय में करेंगे ना? जी। तो अब इसका अर्थ सीधा हुआ कि उसको अन्याय हुआ है ना? हाँ, अगर वो ये जान रहा है कि मैंने पेपर दी सही ढंग से लिखा और हमें नंबर दिया नहीं है, तो जो नंबर देने वाले लोग हैं, जो पेपर के जांच करने वाले लोग हैं, उन पर दावा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो वहां पे अन्याय हो सकता है, ये तो सीधा सीधा उसका अन्याय ही है। और अन्याय हाँ, आदि भौतिक दुख में आता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो तो त्रिविध दुखम मैं बताया अभी। जी जी जी, आप बताए उसको। जी थोड़ा सरल करके कर रहा था मैं। हाँ, मैं देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। उन्होंने हमारा सिद्धांत पूछा है, यानी कि हमारे शास्त्रों के आधार पर सिद्धांत क्या है। तो देखिए, कर्म फल का सिद्धांत डायरेक्ट ये है कि कोई भी मनुष्य अपने पुरुषार्थ सहित जो कार्य करता है वो उसका कर्म है, और उसके बाद उस कर्म के आधार पर जो उसे फल मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना वो तप है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि इनको ये पता है कि मैंने कर्म किया और उसका भ्रष्टाचार करके मेरे अध्यापकों ने मुझे वो फल सही नहीं दिया है, तो जैसे पंडित जी ने बताया कि हमें इसके लिए दूसरा एक कदम उठाना चाहिए, और वो ये है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनके प्रति जो योग्य स्थिति बनती है या जो भी यहाँ पर नियम है उनके आधार पर एक फाइल वगैरह या जो भी लगाई जाती है वो लगानी चाहिए। पर उसके बाद भी एक यहाँ पर एक और बात आ जाती है। मान लीजिए कि जिनके पास हम भेज रहे हैं वो भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है, सामान्य समाज में देखा जाता है, क्योंकि वो सारे मिले हुए होते तभी तो ये नंबर लिए जाते हैं। जैसे पंडित जी ने कहा कि बिहार में एक लड़की को दिया गया और उसके पास उसको ABC भी नहीं आ रही थी। तो अब ये जो सारी चीज हो गई, तो अब इसमें क्या होगा, हमने अपना पुरुषार्थ किया, हमने अपना कर्म पवित्रता के साथ किया, जो भी कदम उठाने थे हमने उठा लिए। अब इसका सीधा सा जो फल में देगा या जो हमारी हानि हुई है उसकी पूर्ति परमपिता परमात्मा करेगा। कि जो हमारी हानि हुई है, जो हमारा पुरुषार्थ था उसके आधार पर जो हमें नहीं मिला है, और जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, परम पिता परमात्मा समय के साथ उनको भी अपने कर्मों का फल देगा। यानी लेकिन वो फल आपको कब मिलेगा वो आपको पता चलने वाला भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बता के भी नहीं आएगा वो। हाँ लेकिन बिल्कुल, मिलना जरूर है, मिलना जरूर। क्योंकि वो हमारे जन्म में इतने कर्म होते हैं, वो एक सिलसिला होता है, परमपिता परमात्मा और समय के साथ वो दे देगा। और आप देखते भी होंगे कभी कभी हमें ऐसे जीवन में हो जाता है जहां मान लीजिए हमने थोड़ा पुरुषार्थ कर रखा है परंतु हमें वहां फल ज्यादा मिल जाता है, और वो चीजें भी हमारे उस रूप में आती हैं कि हमारे कुछ ऐसे कर्म थे जिसके आधार पर हमें ये सारी चीज मिली। ये कर्म फल व्यवस्था बहुत गहन विषय है, इस पर बहुत ही गहनता के साथ विचार करना चाहिए, तभी हम इन बातों को सही ढंग से समझ सकते हैं। सही बात। भगवद गीता। पंडित जी ये कह रहे हैं, पंडित जी नमस्ते, वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ है,
इसके बाद भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण और महाभारत को हम सिर्फ इतिहास ग्रंथ बताकर नकार दें, यह भी प्रामाणिकता का आधार है। तो इसको उत्तर मैं दे देता हूं इनके लिए। मैं थोड़ी बात रखना चाहता हूं। देखिए, हमारी जो वैदिक संस्कृति है ये शास्त्रों से भरी पड़ी है। हम अगर ऐसे कहें कि समय समय के साथ बहुत सारे, एक अर्वाचीन, एक प्राचीन और आज भी ऐसे शास्त्र विद्वानों के द्वारा लिखे जाते हैं जो बहुत प्रमाणिक है, जिनको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। परंतु महाराज मनु ने हमें एक फार्मूला दे दिया। महाराज मनु ने कहा कि जो चीज वेदानुकूल है वो मानने योग्य है और जो नहीं है, वेद विरुद्ध है, वो हमें मानने योग्य नहीं है। और बाकी जी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल। 4 वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, वो स्वतः प्रमाण है, ये हमें मानना चाहिए। उसके आधार पर जितने भी शास्त्र आते हैं, ऐसा नहीं है, भगवत गीता भी अपने आप में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो उन्हीं शास्त्रों के आधार पर हैं, जो हमें मानने चाहिए। रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे शास्त्र हैं, दर्शन, उपवेद आदि, तो उनको भी हमें समझना चाहिए। पंडित जी 9:30 बज गए हैं। हाँ, इनका सुन करके समाप्त करते हैं। तिवारी जी क्या लिख रहे हैं? वसीम रिजवी के बारे में क्या लिखा है? वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया? करने दिया, मरने धरपा। ये तो भाई ऐसा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया वो तो हम में से कोई नहीं बता पाएगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही पूछना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा भारत जो है बहुत लचीला है, इसलिए अभी उसी बात को, वसीम रिजवी की इसी बात को सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल में, सुदर्शन न्यूज चैनल में इस पर चर्चा हो रही है। कोई भी इस्लाम जगत के आलिम वहां आने के लिए तैयार नहीं है। मैं निरंतर 21 दिन समय लगाया हूं और आप लोग भी देख रहे होंगे उसमें जुड़ करके। इस्लाम जगत के विद्वान वहां आ नहीं रहे हैं और सुरेश जी व्यक्तिगत भी बुलाते हैं और मंच पे वो संचालन करते समय भी बुलाते हैं। लेकिन देखिए कल कौन लोग आते हैं और कौन नहीं आते। मेगा शो में वो मंगलवार को करेंगे, क्या बताएंगे, क्या उस पर आगे क्या रणनीति अपनानी है, वो बात सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट में लिया जाना संभव इसलिए नहीं होगा, ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिट दायर किया था, सीएम चोपड़ा ने उसको भी खारिज कर दिया, और भी कई जगह ऐसा हुआ है, खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिस्क लेना नहीं चाहती ना, तो आप इसको पास कर सकते हैं। आप राज्यसभा में, लोकसभा में पास करिए, उसके बाद कानून बनाइए अपने हिसाब से। कानून बना करके ही इसको चैलेंज किया जा सकता है। और मैं चाह रहा हूं, मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि इसी तरीके से अनसाइंटिफिक बातें जहां कुरान में भरी पड़ी हैं, अवैज्ञानिक बातें कुरान में भरी पड़ी हैं, मानवता विरुद्ध बातें जहां कुरान में भरी पड़ी हैं, जिस पर हम लोग सुदर्शन न्यूज चैनल में निरंतर चर्चा कर रहे हैं 21 दिन से। कल 22वां दिन होगा, आप लोग उनको भी सुनिए और वहां से एक निर्णय सामने भारतवासियों के सामने आने वाली है बहुत जल्दी। इस पर आप देखते रहें, विचार करते रहें। और जो समय हमारा था वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं दोनों विद्वानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप दोनों विद्वानों ने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेकर ऋषि दयानंद के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं, लोगों के बीच में हम अपनी बातों को पहुंचा पाए हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं और करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए। फिर अगले सप्ताह इसी तरीके से हम जुड़ेंगे और कोई विचार बना लेंगे। आप लोगों से एक सप्ताह पहले ही निमंत्रण दे रहा हूं आप लोगों को, अगले सप्ताह रविवार को भी ठीक इसी तरीके से आप लोग जुड़ने का, या जुड़ करके हम विद्वानों का उत्साहवर्धन करने का प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद के साथ कहिए भारत माता की जय। जय।